जानकारी की यह विशाल लाइब्रेरी हो सकता है हमारे मरने के काफी समय बाद भी एग्जिस्ट करे। अगर हम जिंदगी भर के इन डिजिटल फुटप्रिंट्स को जमा कर लें, तो क्या हम किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स शायद मुर्दों से जिंदा हुए पहले इंसान हैं। ये खुद को एक्सट्रीम लाइफ व्लॉगर्स कहते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को डिजिटली आर्काइव कर रहे हैं। ये जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जहां पर भी जाते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, जितनी तेजी से इनके दिल धड़कते हैं, यहां तक कि इन्हें कितना पसीना आता है, वो सब डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में मौजूद हार्ड ड्राइव्स पर रिकॉर्ड होता रहता है। और ये सब सर्च इंजन स्पेशलिस्ट कैथल गरिन के दिमाग की उपज है। कैथल 5.5 साल से अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। अब तक वो 85 लाख इमेजेस और सेंसर रीडिंग्स जमा कर चुके हैं। ये मेरे एक आमदन का रिकॉर्ड है, जैसा मैंने 10 नवंबर को बिताया था। आप खुद देख सकते हैं कि उस दिन मैंने क्या किया था। मैं सुबह सोकर उठा, नाश्ता बनाया, अपने ऑफिस गया और लगभग पूरा दिन काम करता रहा सिवाय कॉफी ब्रेक के। फिर रात को एक रेस्टोरेंट होते हुए ड्राइव करके घर चला गया। ये सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दिन इसने करीब 3000 तस्वीरें ली और उन्हें समराइज करके करीब 30 तस्वीरों के एक कलेक्शन में बदल दिया। कैथल एक ऑक्सिलरी मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे उनकी बायोलॉजिकल मेमोरी के उनका साथ न देने पर सर्च किया जा सकता है, और जो एक ऐसे मीडियम में प्रिजर्व की जाती है जो इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। आपके पास्ट के इस तरह के डेटा यानी लाइफ लॉग से आपको अपनी मेमोरी द्वारा की गई गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। आपका लाइफ लॉग ये जानने में आपकी मदद करता है कि आपके साथ असल में क्या क्या हुआ था। वो नहीं जो आपकी मेमोरी आपको बताती है, बल्कि वो जो वाकई हुआ था। क्योंकि जैसा कि हमारी रिसर्च से साबित होता है, आपकी बायोलॉजिकल मेमोरी में तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस ऑक्सिलरी मेमोरी में नहीं। जिस किसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वक्त बिताया है, जानता है कि लाइफ व्लॉगिंग का एक बेसिक फॉर्म अभी से करोड़ों लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, जो अपने छोटे से छोटे थॉट को भी लोगों के साथ शेयर करने के लिए बेताब रहते हैं। अंदाजा है कि आज लोग सिर्फ 2 दिन में ही इतना डेटा जनरेट कर देते हैं, जो सन 2003 तक के पूरे इतिहास में नहीं किया गया था। और लगता है कि डेटा का यह बहाव भविष्य में इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। एक्सट्रीम लाइफ व्लॉगिंग नई इमेजरी और डेटा के एक विशाल भंडार को इंटरनेट पर पहले से बहती जानकारी की महानदी में जोड़कर उसमें एक उफान सा ले आएगी। आमतौर पर हम एक व्यक्ति से एक साल में करीब 10 लाख फोटोज कैप्चर करेंगे, जो किसी भी सर्च इंजन के लिए एक बहुत ही बड़ा डेटा सेट है और लाइफ लॉगिंग की एक बड़ी दिक्कत भी, जिसे हम इस रिसर्च में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साल में एक ही व्यक्ति की 10 लाख फोटोग्राफ्स को हैंडल करना और इस हिसाब से सभी लोगों की सैकड़ों करोड़ सेंसर वैल्यूज को समझकर ऑर्गेनाइज करना और उनके इतने बड़े डेटा सेट को इस लायक बनाना कि वो उसमें झांक कर आसानी से उसका इस्तेमाल कर सके, बहुत ही बड़ा काम है। अभी हम लाइफ लॉगिंग की एक बहुत ही शुरुआती स्टेज पर हैं। अभी तो हम भी मोबाइल फोन्स द्वारा डेटा जमा करते हैं, पर हम इससे भी कहीं आगे जा सकते हैं। हम छोटे छोटे कैमरे बनाकर आपके चश्मे में लगा सकते हैं, ताकि वो हर उस जगह को देखे जिस जिस जगह पर आपका सिर घूमता हो और वहीं की फोटोज खींचे। वैसे आमतौर पर कैमरास बाहर की ओर देखते हैं, पर अगर हम एक छोटे से कैमरे को आपकी तरफ मोड़ दें ताकि वो सीधा आपकी आंखों में देखे, तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप किसी पोस्टर को देख रहे हैं या सड़क पर चलते किसी आदमी को। आपकी ओर देखते कैमरे द्वारा इस सब को आइडेंटिफाई करके हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना शुरू कर सकते हैं जो इसे भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव डिजिटल मेमोरी यानी लाइफ लॉग बना सके। इससे हमें और भी बेहतर क्वालिटी की डिजिटल मेमोरी बनाने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जिस चीज को हम असल में देखते हैं और ज्यादा समय तक देखते रहते हैं, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कैथल और उनके स्टूडेंट्स अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों के बैकअप ड्राइव्स तैयार कर रहे हैं, यानी माइंड के ब्लैक बॉक्सेस। हो सकता है एक दिन हम सबके पास भी इस तरह पर्सनल लाइफ रिकॉर्डर्स हों, जो शुरू में तो हमारी मेमोरीज को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे सर्वाइवर्स हमारे ब्लैक बॉक्सेस को लेकर उन्हें अपलोडिंग के लिए भी दे सकते हैं।
बुनियादी तौर पर हमें मेमोरी डिफाइन करती है। हमारी पर्सनालिटी हमारी यादों और जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। ऐसे सभी डेटा जमा करके उम्मीद है हम भविष्य में किसी की भी पर्सनालिटी को डिजिटल मेमोरी में रिक्रिएट कर लेंगे, और ये भी कि वो एनवायरनमेंट के कुछ स्टिमुलस और लोगों के साथ अपने इंटरैक्शंस की ओर कैसे रिएक्ट करता है। फिर अपने आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स और सर्च इंजिन्स को एनहांस करते हुए डिजिटल मेमोरी के उस डेटा की मदद से हम उसकी पर्सनालिटी की एक काफी अच्छी तस्वीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें माइंड की कोई परफेक्ट इमेजेस तो नहीं बनेंगी, पर वो चीजें जरूर रिफ्लेक्ट होंगी जिनकी ओर हमारे माइंड्स आकर्षित होते हैं। एक कंप्यूटर एल्गोरिथम हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को छांटेगा और हमारे अनुभवों के आधार पर हमारी पर्सनालिटी का अनुमान लगा देगा। हो सकता है कैथल का रेजरेक्शन का तरीका हमसे मिलते जुलते एक व्यक्ति को जिंदा कर दे, पर क्या हमारे भीतरी व्यक्ति को हूबहू रिक्रिएट करने का कोई तरीका है? इस व्यक्ति के अनुसार हां, बस जरूरत है तो सिर्फ सही औजारों की। आपका माइंड आपके दिमाग के लगभग 100 लाख करोड़ न्यूरल कनेक्शंस की उपज है। ये डिस्क पैटर्न आप है, और आपके दिमाग के साथ ही आप भी मर जाते हैं। पर अगर आप अपने माइंड के कंटेंट्स को अपने दिमाग से अलग कर पाएं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के एसेंस को अपने दिमाग की नाजुक बायोलॉजी से बाहर निकालकर एक दूसरे के शरीर में डाल पाएं, तो दोबारा जी सकते हैं।